मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत के लिए अंत बहुत सुखद नहीं रहा। भारतीय टीम विश्व कप के फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया के सामने 6 विकेटों से हार गई। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम सिर्फ 240 रन बना सकी, जबकि इस रन को डिफेंड करने में भारतीय टीम पूरी तरीके से नाकामयाब रही। हालांकि चर्चा बहुत रही, बहुत सारे खिलाड़ियों को रहे। पूरे लगातार मैचेस जीतकर फाइनल में पहुंची टीम इंडिया के कई सारे खिलाड़ी चर्चा में रहे, लेकिन उत्तर प्रदेश के अमरोहा में जन्मे मोहम्मद शमी अपनी बॉलिंग से खासकर कुछ ज़्यादा ही चर्चा में रहे, क्योंकि वो इस पूरे विश्व कप में हाईएस्ट विकेट टेकर है। उन्होंने विश्व कप में 24 विकेट लिए और इन 24 विकेटों के साथ वो सबसे ऊपर रहे। उनके नीचे दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के एडम जम्पा थे, जिन्हें 23 विकेट मिला। फिलहाल मोहम्मद शमी की चर्चा उनकी बॉलिंग की वजह से भी रही, साथ ही साथ उनके जीवन में संघर्ष को लेकर भी रही। वो जिस तरीके से पारिवारिक उलझनों को पार करते हुए लौट कर आए और उन्होंने विश्व कप में जिस तरीके की प्रदर्शन किया, उसकी चर्चा खूब रही। खासकर उनकी पत्नी को लेकर भी सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चाएं होती रही हैं। आप जानते होंगे कि उनके अपनी पत्नी हसीन जहां से उनका विवाद है, केस चल रहा है और लगातार आरोप प्रत्यारोप के दौर भी चले थे। उनकी पत्नी ने बहुत सारे आरोप लगाए थे। ऐसे में विश्व कप में जब शमी ने प्रदर्शन अच्छा करना शुरू किया तो बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर उठने लगी। इस बीच जब भारतीय टीम हार गई तब फिर से मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां की चर्चा हो रही है। चर्चा उनके इंस्टाग्राम पोस्ट से हो रही है। इंस्टाग्राम में हसीन जहां ने एक रील पोस्ट किया जिसमें शाहरुख खान की आवाज़ में एक डायलॉग है। शाहरुख खान की आवाज़ में ये डायलॉग तो हम आपको नहीं सुना सकते, लेकिन मैं आपको अपनी आवाज़ में सुना देता हूँ। दरअसल इस रील में शाहरुख खान की आवाज़ में कहा गया है कि कितने भी दुख आए, कितनी भी गम आए, कितनी भी ऊंचाई आए, कितनी भी नीचाई आए, अच्छे लोग आखिर में जीत जाते हैं। हालांकि इसको जोड़ा जा रहा है भारतीय टीम की हार और जीत से, जिस तरीके से उन्होंने पोस्ट किया है। लेकिन इससे पहले यूपी तक ने उनसे बातचीत की थी। इस बातचीत में उन्होंने मोहम्मद शमी को लेकर काफ़ी कुछ कहा था। सुनिए हसीन जहां ने मोहम्मद शमी को लेकर क्या कुछ कहा कि शमी अहमद से और मेरा जो रिलेशन है उस चीज़ को आप लोग एक तरीके से ना जोड़ें। एक प्रोफेशनल एक करियर है और एक पर्सनल लाइफ है, तो इन दोनों का एक अलग अलग दिख है, अलग अलग साइड है। उसको उस तरीके से जजमेंट करना चाहिए। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं एक्ट्रेस रह चुकी हूँ, या मैंने पिछले साल भी मेरी एक फ़िल्म रिलीज़ हुई थी, रियलिटी शो, और मैं मॉडल भी रह चुकी हूँ और मेरा ग्लैमर वर्ल्ड से भी नाता रहा है। तो ये रील बनाना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। आजकल तो घर घर में लोग रील बनाते हैं। तो हालांकि हम लोग मैं खुद एक एक्ट्रेस या मॉडल हूँ, तो मुझे भी अच्छा लगता है। इन सब चीज़ों से टाइम पास भी होती है, इंटरटेन भी होती है और अच्छा लगता है। एक रील अभी आपकी बड़ी पॉपुलर हुई, भैंसे के साथ में आपने एक रील बनाया था, तो किस तरफ ये इशारा था? तमाम तरह की कमेंट उस पे हुए। देखिए, मैं आप लोगों को यही बताना चाहूँगी कि कमेंट की बात अगर करें तो चंडीगढ़ में चिंटू बैठ के क्या सोच रहा है और पुणे में पिंकी बैठ के क्या सोच रही है, जिन्हें मैं जानती भी नहीं हूँ, और ये लोग सब अपनी अपनी लाइफ से फ्रस्ट्रेटेड हैं और कहाँ पे अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, इन सब चीज़ों का सोचने का टाइम भी मेरे पास नहीं है। और रही बात भैंस की, तो आप लोगों ने हमेशा देखा होगा कि मैं अपनी लाइफ को बहुत एंजॉय करना पसंद करती हूँ। तो मुझे कहीं भी मौका मिलता है तो मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करने की कोशिश करती हूँ, खुशहाल ज़िंदगी जीने की कोशिश करती हूँ। तो उसी का एक पार्ट था जस्ट। ट्रोल तो हर कोई होता है। आप अगर पर्टिकुलर जिस पर्सन के वजह से मेरी इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं वो भी ट्रोल होता है, तो मुझे लगता है जो इंसान ख़ास होता है उसके बैक बिचिंग होते हैं, उसको लेकर ज़्यादा कमेंट किए जाते हैं। अब दोनों चीज़ें होती हैं, अच्छी बुरी दोनों चीज़ मिलाकर होती हैं। लेकिन अगर मुझे देखा जाए या मेरे बारे में अगर देखा जाए तो चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा है, नेगेटिविटी ज़्यादा मेरे बारे में फैलाई जाती है, क्योंकि जिस बंदे के ख़िलाफ़ मैं अपनी मतलब लीगल फ़ाइट शुरू की हूँ वो बंदा ऑब्वियसली फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है। तो उसने एक चेन बनाया हुआ है, एक टीम बनाई हुई है गाली गलौज कराने की। तो ये चीज़ प्लानिंग वाइज, मिशन वाइज ये चीज़ें चल रही है, तो इसी वजह से ज़्यादा लोगों को ये दिख रहा है। लेकिन इसके लिए भी मैं वॉरिड नहीं हूँ। बस मैं सही वक्त का इंतज़ार कर रही हूँ। इंशाअल्लाह ताला जब मेरा वक्त आएगा तो मैं लीगल एक्शन ज़रूर लूँगी इन सब के ख़िलाफ़। हाल ही में एक एक्ट्रेस ने शमी को प्रपोज किया शादी के लिए, उसको लेकर क्या कहेंगे?
ये सब चीज़ें तो हर एक सेलिब्रिटीज़ के साथ घटती रहती हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। अब इसकी गहराई तक मैं जाना भी नहीं चाहती हूँ और मुझे इसके बारे में कुछ पता भी नहीं है, इसलिए मैं क्या कमेंट करूँ। समी के साथ जो आपके एक्सपीरियंस रहे, आज एक तरफ समी बुलंदियों को हासिल कर रहा है और दूसरी तरफ आपकी जो लाइफ है, तो वो जो एक्सपीरियंस है उनको लेकर आप आज क्या सोचती हैं? देखिए, बात ऐसा है कि ऑब्वियसली मैं भी जानती हूँ और पूरा देश जानता है कि शमी अहमद के साथ मेरे हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन रह चुका है। तो कभी कभी दिल में ज़रूर ये बातें आती हैं कि जितना अच्छा प्लेयर है उतना अच्छा इंसान भी होता और हम अच्छे से ज़िंदगी जी पाते, मेरी बेटी और मैं और मेरे हस्बैंड तीनों मिलके एक अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी जी पाते और ये और भी ज़्यादा इज़्ज़त और ऑनर की बात होती। लेकिन शमी अहमद की गलतियों की वजह से, लालच की वजह से और गंदे दिमाग की वजह से हम तीनों को ही फेस करना पड़ रहा है। हालांकि वो अपनी जो उनके जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं या जो उसे भुगतना पड़ रहा है, हालांकि वो पैसों से या ज़्यादा शो ऑफ करके उसे छिपाने की कोशिश ज़रूर कर रहा है। मैं किसी चीज़ को छिपाती नहीं हूँ। मैं अगर गमज़दा हूँ तो गमज़दा हूँ, मैं अगर खुश हूँ तो मैं खुश हूँ। सारी चीज़ें दुनिया देखती है। और बात रही अच्छे और बुरे की, तो हमारे समाज में अच्छे लोग ज़्यादा हैं, बुरे लोग कम हैं, लेकिन बुरे लोग भौंकते ज़्यादा हैं, तो हमें लगता है कि बुरे लोग ज़्यादा हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इतना कुछ होने के बाद भी कहीं ना कहीं मुझे लीगल फाइट में थोड़ा बहुत सहारा मिल रहा है, तो ज़िंदगी जीने में थोड़ा आसान हो रहा है। नहीं तो हमारा सामाजिक व्यवस्था जो है, अगर मैं ख़ास करके कहूँ हमारे मुस्लिम समाज की बातें, तो मुस्लिम महिलाओं के लिए अगर वो मॉडर्न है, मॉडल है, तो उसके लिए थोड़ा मुश्किलें पैदा करने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये लोग कुछ बिगाड़ नहीं पाते, तो सब कुछ मिला जुला के ऐसी ही लाइफ चलती है। तो फिलहाल हसीन जहां के बारे में आपने सुना, उनकी पोस्ट को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखते रहिए अभी तक, नमस्कार।